तफरीह की दुनिया में आप यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ी तब्दीली दस्तक दे रही है। एआई की मदद से चलने वाला सिनेमा ये ना सिर्फ फिल्में बनाने का तरीका बदल रहा है, बल्कि ये कहानी सुनाने के पूरे फन को एक नई शक्ल दे रहा है। तो चलें देखते हैं कि ये इनकलाब आखिर आ कैसे रहा है। कभी सोचिए तो, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायरेक्टर कोई इंसान ना हो, बल्कि एक एल्गोरिथम हो? ये सवाल अब कोई ख्याली पुलाव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी हकीकत बनने जा रहा है जो हमारे बिल्कुल करीब है। अच्छा, तो इस पूरी तब्दीली को समझने के लिए हमें उन कुव्वतों को देखना होगा जो एआई सिनेमा को हकीकत बना रही हैं। मतलब हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ कौन से चैलेंजेस हैं जो इसकी राह में रुकावट बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन मुवाफ़िक़ हवाओं की, यानी वो कुव्वतें जो इस टेक्नोलॉजी की कश्ती को आगे धकेल रही हैं। और ये कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि समाजी, मुआशी और टेक्निकी तीनों मिहाज़ों पर एक तूफान सा उठ रहा है। देखें, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां वीडियो कंटेंट की बादशाहत है। क्रिएटर इकॉनमी दिन ब दिन बढ़ रही है और छोटे कारोबारों को भी सस्ता और जल्दी बनने वाला मवाद चाहिए। अब ये सारी ज़रूरतें मिलकर एआई के लिए एक बेहतरीन मौका बना रही हैं। और तो और, लोग भी अब एआई से बने मवाद को काफ़ी हद तक कबूल करने लगे हैं। और ये सिर्फ कोई समाजी रुझान नहीं है, इसके पीछे अरबों डॉलर्स की इकॉनमी है। पूरी दुनिया में डिजिटल वीडियो मार्केटिंग पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है, जब इतना पैसा इंडस्ट्री में आएगा तो नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को भी फरोग मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये सब मुमकिन हो कैसे रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत ताकतवर टेक्नोलॉजी इंजन काम कर रहा है। जेनरेटिव एआई में जो तेज़ी से तरक्की हुई है, साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग की सहूलत और ऑटोमेशन, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां आला मयार का वीडियो मवाद बनाना पहले से कहीं ज़्यादा तेज़, सस्ता और आसान हो गया है। लेकिन हर नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह इसके रास्ते में भी कुछ रुकावटें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो अब जरा इन मुखालिफ हवाओं पर भी नजर डालते हैं, यानी वो तमाम पेचीदगियां और खतरात जो इस नई ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा कानूनी चैलेंज है मुल्कियत का, यानी ओनरशिप का। जरा सोचिए, अगर एक एआई कोई फिल्म बनाता है तो उसका असल मालिक कौन होगा? वो शख्स जिसने कमांड दी, वो कंपनी जिसने एआई बनाया, या फिर खुद एआई? इस एक सवाल का जवाब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि कॉपीराइट के पूरे कानून का मुस्तकबिल तय कर सकता है। मिल्कियत के सवाल के अलावा कंपनियों को कवानीन के एक बहुत ही पेचीदा जाल से भी गुजरना पड़ता है। हर मुल्क में एआई को लेकर अलग अलग पॉलिसियां हैं। फिर डेटा की हिफाजत और शफाफियत के जो ज़ाब्ते हैं वो इस फील्ड में काम करने को और भी मुश्किल बना देते हैं। और फिर बात आती है इखलाकी चैलेंजेस की। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये किसी की भी शनाख्त को इस तरह बदल सकती है कि असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका गलत इस्तेमाल सिर्फ तफरीह तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये माशरे में एक दूसरे पर एतमाद की बुनियादों को भी हिलाकर रख सकता है। इसीलिए एतमाद यानी ट्रस्ट सबसे अहम चीज़ है। जो कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही हैं उन्हें बिल्कुल शफ़ाफ़ रहना होगा। उन्हें साफ साफ बताना होगा कि एआई कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और ये भी यकीनी बनाना होगा कि ये टेक्नोलॉजी किसी किस्म के तासुब या गलत मालूमात फैलाने का जरिया ना बने। अच्छा, इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद एआई सिनेमा का एक ऐसा फ़ायदा भी है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, और वो है हमारा माहौल। जी हाँ, ये एक ऐसी मुआफ़िक हवा है जो काफ़ी हैरानकुन और बहुत ताकतवर है। सीधी सी बात यह है कि एआई प्रोडक्शन का माहौल पर असर रिवायती फिल्मसाजी के मुकाबले में बहुत ही कम होता है। इसका कार्बन फुटप्रिंट हैरानकुन हद तक छोटा है, और आज के दौर में ये कोई मामूली बात नहीं है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ रिवायती फिल्मसाजी है जिसमें सफ़र, लॉजिस्टिक्स, बड़े बड़े सेट और बेतहाशा तवानाई और वसाइल खर्च होते हैं। दूसरी तरफ है एआई प्रोडक्शन, जो ज़्यादातर डिजिटल है। इससे ना सिर्फ वसाइल की बचत होती है, बल्कि ये माहौल दोस्त भी है। ये एक पायदार मुस्तकबिल की तरफ एक बहुत अहम कदम है। तो हमने तस्वीर के दोनों रुख देख लिए। एक तरफ वो कुव्वतें हैं जो उसे आगे बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ वो चैलेंजेस जो इसकी राह में खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे का रास्ता कैसे निकाला जाए। जाहिर है, कामयाबी के लिए इन खतरात और फवायद के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना होगा। देखिए, आखिर में बात सिर्फ टेक्नोलॉजी पर आके ख़त्म नहीं होती। लंबी दौड़ में कामयाबी का इन्हिसार 3 चीज़ों पर होगा: अखलाकी जिम्मेदारी, क़वानीन की समझबूझ, और सबसे बढ़कर एक अच्छी कहानी सुनाने की सलाहियत। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक आला है, असल जादू तो हमेशा कहानी में ही रहेगा।
तो इस पूरी गुफ्तगू को एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। एआई बिलाशुबा एक बहुत ही ताकतवर टूल है, लेकिन इसके इस्तेमाल के उसूल कौन बनाएगा? हुकूमतें, तख्लीककार या फिर वो टेक्नोलॉजी कंपनियां जो इसे बना रही हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारे तख्लीकी मुस्तकबिल की शक्ल तय करेगा।